सो सबसे छोटी यूनिट जिस पे हम काम कर सकते हैं वो 0 या 1 होती है, जिसे हम बिट कहते हैं. एंड द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर सर्किट जो 0 या 1 पे काम कर सकता है वो लॉजिक गेट होता है. सो if you have to define a logic gate, so a logic gate is the smallest hardware circuit. It is the smallest hardware circuit to work on a single bit. एक सिंगल बिट पे काम करने के लिए जो स्मॉलेस्ट हार्डवेयर सर्किट है उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं. आपके पास जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो 4 हैं. वी हैव बफर, we have and, we have or, and we have XOR. So shapes are something like this. So हम अब ऑब्वियसली हम चिप के ऊपर तो कोड नहीं करेंगे ना, हम तो अभी रजिस्टर पे नोटबुक पे ट्राई कर रहे हैं. सो सिंस यू आर ट्राइंग ऑन द नोटबुक, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके शेप्स हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे. मतलब हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ बफर गेट, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एन एंड गेट. सो ये सिम्बल्स हैं जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो आपका गेट है ये है बफर, ये जो गेट है इसको हम कहते हैं एंड, ये जो है वो है और. आप में से कुछ लोगों ने शायद फिज़िक्स में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जो सिग्नल्स हैं ऑन या ऑफ, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे काम करने के लिए भी इन रिलेज को हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ XOR. अब इनका मतलब क्या है? देखो, कोई भी गेट हो वो कुछ इनपुट रिसीव करता है और कुछ आउटपुट देता है. ठीक है, एनी गेट दैट रिसीव्स एन इनपुट एंड दैट गिव्स एन आउटपुट. सो ये जो बफर है इसका काम सिर्फ सिग्नल को पास करना है. अगर इसके पास 0 आएगा तो ये आउटपुट में भी 0 देगा, इसके पास इनपुट 1 आएगा तो ये आउटपुट में भी 1 देगा. So if it gets a 0, it gives a 0. If it gets a 1, it gives a 1. ये क्या है हमारे पास? AND. AND में 2 इनपुट जाते हैं. तो मान लो कि अगर आपका जो इनपुट है वो x और y की फॉर्म में जा रहा है. So AND आप प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते आए हो. आपने इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, चाहे वो C पढ़ी हो, चाहे वो Python पढ़ी हो. हम जब कंडीशंस लगाते हैं तो हम AND लगाते हैं ना, जिसे कहते हैं लॉजिकल AND, कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, है ना. वी डू दैट. सो वो हम चीज़ करते हैं और वही चीज़ जो होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंड ऑपरेशन. सो एंड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ x एंड y. बूलियन अलजेब्रा में आप एंड को x एंड y लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स अगर मेरे पास आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों ही 0 हो, पॉसिबिलिटी है कि वो 0 1 हो, पॉसिबिलिटी है कि वो 1 0 हो, पॉसिबिलिटी है कि वो 1 1 हो. अगर ये दोनों 0 हुए तो आउटपुट विल बी 0. 0 एंड 1, एज वी कैन सी, ये रेफर कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को. तो 0 एंड 1 ऑल्सो गिव्स यू 0, 1 एंड 0 ऑल्सो गिव्स यू 0, 1 एंड 1 गिव्स यू 1. सो इस चीज़ को, ये जो मैंने यहाँ बनाया है इनपुट आउटपुट वाला टेबल, इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल. सो ट्रुथ टेबल इज़ देयर, जो कि आपको पॉसिबल इनपुट्स बताता है 0 और 1 की फॉर्म में. 0 और 1 को हम फॉल्स और ट्रू भी कह सकते हैं. 0 इज़ फॉर फॉल्स, 1 इज़ फॉर ट्रू. सो ये बताता है कि किस किस इनपुट पे आपके पास आउटपुट में कहाँ कहाँ पे ट्रू आएगा, कहाँ पे फॉल्स आएगा. सो इट इज़ कॉल्ड ट्रुथ टेबल, राइट. सिमिलर वे, और का मतलब क्या होता है? कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए. एनी वन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू. सो यहाँ पर भी और का मतलब क्या है? कि कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए. अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आपके पास फाइनल रिजल्ट 1 आ जाता है. तो 0 0 पे 0 होगा, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1. क्योंकि ये प्लस का साइन लॉजिकल प्लस है. हम आगे जाके अरिथमेटिक प्लस भी करेंगे बिट्स के ऊपर, पर ये अरिथमेटिक नहीं है, ये लॉजिकल है. सो लॉजिकल में आप याद रखोगे कि 1 + 1 इज़ 1. लेकिन जब कभी हमें अरिथमेटिक प्लस करना होगा तो 1 + 1 1 नहीं होगा, वो हम लेटर ऑन सीखेंगे. बट अभी लॉजिकल में यू हैव टू रिमेंबर कि 1 + 1 इज़ 1. अब बात ये आती है और में कि हम कहने में तो कहते हैं कोई एक 1 हो तो 1 हो जाए, है ना, लेकिन दोनों के 1 पे भी हम रिजल्ट 1 ही देते हैं. तो इस चीज़ के लिए एक और गेट बनाया गया जिसका नाम रख दिया XOR, एक्सक्लूसिव OR. कि भाई दोनों में से एग्जैक्टली एक ही 1 होना चाहिए. मेरे को दोनों 1 नहीं चाहिए. आई वॉन्ट एग्जैक्टली 1 टू बी 1. तो अगर दोनों 0 हैं तो 0 आना ही है, लेकिन अगर दोनों 1 हैं तो भी 0 आएगा.
हमें दोनों वन नहीं चाहिए, दोनों ट्रू नहीं चाहिए, हमें एक ही वन चाहिए. सो दैट इज एक्सक्लूसिव और इसमें प्लस के साइन को आप सर्कल में लिखते हो जब आप इसे डिनोट करते हो. तो ये ट्रुथ टेबल काफ़ी हद तक और के सिमिलर रहेगा, बस 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, लेकिन 1 1 पे भी ये आपको 0 देगा. सो इट इज़ द बेसिक 4 गेट्स. तो ये तो हो गए बफर, एंड और जॉर. आई होप आपको ये समझ आए हो. सो लॉजिक गेट्स क्या है, जैसे हमारे पास गेट्स होते हैं ना, हम एक दरवाजे से अंदर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे सिग्नल्स जो है वो जा रहे हैं ऑन और ऑफ की फॉर्म में. ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0. सो व्हेन द सिग्नल्स आर पासिंग दे हैव टू पास थ्रू द गेट्स, और वो गेट से हो सकता है उनमें कोई चेंज हो जाए. ठीक है, बस ये है कि मल्टीपल इनपुट्स का भी सिंगल आउटपुट आ रहा है, तो वो गेट उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको याद रखना है. सो दीज आर द गेट्स एंड दीज आर द सिंबल्स एंड दीज आर द एक्सप्रेशंस व्हिच यू राइट इन बूलियन अलजेब्रा. तो बूलियन अलजेब्रा में एंड को आप x डॉट y की तरह डिनोट करोगे, बूलियन अलजेब्रा में और को आप x प्लस y की तरह डिनोट करोगे, और जोर को x सर्कल के अंदर प्लस y की तरह डिनोट करोगे. सो दैट्स हाउ वी राइट द 4 बेसिक गेट्स. अब 4 होते हैं इनके उल्टे. उल्टे मतलब इनका रिवर्स, कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं यहाँ पर. सो कॉम्प्लीमेंट्स में क्या हो जाता है, रिवर्स चीज़ हो जाती है. जैसे कि बफर का ऑपोजिट होता है नॉट. सो नॉट का सिंबल मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होगा. सो नॉट का सिंबल हो जाता है, ये ट्रायंगल के आगे सर्कल लगा दो, ये क्या बन गया, नॉट गेट. अगर मुझे एंड बनाना है तो मैं इस डी के आगे सर्कल लगा दूंगी, तो ये बन जाएगा नैंड. एंड का उल्टा नैंड. अगर मुझे नॉर बनाना है तो मैं और के आगे सर्कल लगा दूंगी, वो बन जाएगा नॉर. और अगर आपको एक्सक्लूसिव नॉर बनाना है, एक्स नॉर, तो आप सर्कल, तो बेसिकली सेम गेट्स हैं, उसके आगे सर्कल लगा देंगे तो वो नॉट, नैंड, नॉर या जॉर बन जाएगा. इससे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप x कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट इज रिटन लाइक दिस, और आई कैन पुट अ बार, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं. तो 0 से आपके पास 1 आएगा, 1 से आपके पास 0. मतलब अगर इसमें 0 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट विल बी 1, अगर 1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट विल बी 0. ठीक है, नैंड में भी यही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा. तो जहाँ जहाँ पे 1 आता था वहाँ 0, जहाँ 0 आता था वहाँ पे 1. तो अगर दोनों 1 हुए तो 0 आएगा, लेकिन अगर दोनों 1 ना हुए, दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है. तो जो एंड था उसका उल्टा आपको नैंड देगा, जो और था उसका उल्टा आपको नॉर देगा. ठीक है, ऐसे ही जो जोर था उसका उल्टा आपको एक्स नॉर देगा. सो कभी भी हमें ऑपोजिट चाहिए हो, वेरी रेयर यू नीड इट, बट कभी भी आपको ऑपोजिट चाहिए हो तो आप यूज़ कर सकते हैं अ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द गेट, और आपके जो नॉर्मल रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द सेट ऑफ लॉजिकल गेट्स यू हैव. तो ये हमारे पास लॉजिकल गेट्स होते हैं. मैं आपको एक बार इनके ट्रुथ टेबल भी बना के दिखा देती हूँ इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज. सो नॉट, या इसको हम इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं. नॉट और इन्वर्टर गेट लुक्स लाइक दिस. इसका इनपुट अगर 0 जा रहा है तो इसका आउटपुट 1 आएगा. इसका इनपुट अगर 1 जा रहा है तो इसका आउटपुट 0 आएगा. देन यू हैव नैंड. नैंड में डी शेप होगा, आगे सर्कल आ जाएगा. सो इसमें 0 0 के जाने पे 1 आएगा, 0 1 के जाने पे भी 1 आएगा, 1 0 जाने पे 1, और 1 1 होने पे 0, उल्टा हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही नॉर. नॉर में क्या था, और में ये था कि भाई कोई भी एक 1 हो तो रिजल्ट 1 होगा, 0 सिर्फ तब होगा जब दोनों 0 हैं. ये कहाँ से आ गया? So somehow I have got this extra line. No, I don't need it. Okay. So नॉर में क्या होगा आपके पास, ऐसे. ठीक है, सो दोनों 0 होने पर 0 आता था लेकिन अब 1 आएगा. दोनों में से कोई एक 1 होने पे 1 आता था लेकिन अब 0 आएगा. सो इट विल बी 0 इन ऑल द केसेस. और एक्स नॉर उसका भी उल्टा हो जाएगा. तो उसमें आगे का सिंबल सारा सेम है, सिर्फ लास्ट में सर्कल आना है. तो 0 0 आने पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1.
सो ये आपके 4 ऑपोजिट गेट्स हो गए, ठीक है। तो अभी तो आपको भाई ये प्रैक्टिस करनी है, अपने अपने रजिस्टर में 8 गेट्स बनाओ और उनके ट्रुथ टेबल्स बनाओ कि ये इनपुट आने पर ये आउटपुट आता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपका नोटबुक, अपना रजिस्टर बना लो भाई, अगर सही में पढ़ना है तो सीरियसली, है ना। ये नहीं सोचना कि भाई पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। अगर ऐसे सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, फिर कभी कुछ नहीं होगा। सो मेक अ नोटबुक और उसमें ये अपने गेट सारे बनाओ और लेट्स कीप अ कॉन्टेस्ट। जिसके नोट्स सबसे अच्छे होंगे उसके नोट्स मैं पब्लिश करूँगी विद अ शाउट आउट, ठीक है। वो हम यहाँ पे पब्लिश इन द सेंस आई पुट ऑन द यूट्यूब और आई पुट इन द कोर्स ऑन www.alcoders.co.in। तो वहाँ पे करेंगे और शाउट आउट देंगे और आपको AL कोडर्स की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी देंगे कुछ, इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज द बेस्ट नोट्स, ठीक है। वो आप मुझे नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड या नाउ बीइंग द थिंग कि ये हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, अब इनको यूज़ करके बनते हैं लॉजिक सर्किट्स, जिसका मैं आपको एक हिंट दिखा रही हूँ कि वो लॉजिक सर्किट्स क्या होंगे। लॉजिक सर्किट्स होते हैं जैसे कि आपको दे दिया जाए x कॉम्प्लीमेंट y प्लस y z प्लस x z कॉम्प्लीमेंट, इसका सर्किट बनाओ। तो मैंने यहाँ पर बनाया x complement, I have taken y, I put it in an AND gate, then I have taken y and I have taken z, I put them in an AND gate, फिर मैंने x को यहाँ ऊपर से ले लिया, z मैंने यहाँ से लिया, इसका कर दिया कॉम्प्लीमेंट, I put them in an AND gate, so मैंने इन सबको बाद में क्या करना है प्लस, so I put it like this, so this becomes my logic circuit। और इस पूरी चीज़ का ट्रुथ टेबल भी मुझे बनाना है। तो वो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा ये सब हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो हम करेंगे अगली वीडियो में। सो ये है कि लॉजिक सर्किट दिखता कैसे है। अच्छा है ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप साफ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, बट या इट इज़ गुड, इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड यू विल लर्न हाउ टू मेक दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप सिर्फ अच्छे से पढ़िए कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, 8 गेट के नाम आपको याद होने चाहिए, 8 गेट्स के डायग्राम आपको याद होने चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर देयर ट्रुथ टेबल्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।